आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक कि वो अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना तो कहीं खेलने जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? कोई न कोई बात जरूर है, तभी मेरी माँ का चेहरा उदास है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, नहीं थी कभी आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, आंसुओं की। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। क्या बताऊं तुझे नूरे नजर, क्या बता क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर। वक्त आफत का पहुँचा है हालत, वक्त तेरे पिता
हिम्मत ना होती उस शैतान की, इतनी हिम्मत। तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं, बातें क्या है जो इतना परेशान हो। कौन शैतान पापी का है सदमा तुझे, कौन वो शैतान है, बोल मां सिर्फ एक बार। कौन शैतान पापी का है सदमा तुझे, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, सच बता। कौन वो शैतान है, कौन वो पापी है माँ जिसका सदमा तेरे दिलो दिमाग में सजा है? बोल माँ बोल, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है। कनक सिंह? हाँ बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया। पद्मा का डोला कनक सिंह ने, पद्मा का डोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिठाई किया। उस कनक, हाँ बेटा, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर उसी राजकुमारी पद्मा का डोला नहीं मिलता है तो हमारे उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर राजकुमार जी स्वयं खुद जंगे मैदान पहुंच गई उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे उदयपुर के सभी वासी जा रहे राजकुमारी जी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, मेरा बेटा भी नौजवान है, जाए उस जंगे मैदान और सम्राट कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी पद्मा जी को सही सलामत लेकर आए। अब समझ में आई है बात कि मेरी माँ किस बात को लेकर इतना परेशान है। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे इस उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है। हाँ बेटा। और बदले में राजकुमारी पद्मावती का डोला मांग रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उस जंगे मैदान में स्वयं राजकुमारी जी युद्ध करने के लिए गई है। रियासत के लोग जा रहे हैं राजकुमारी की रक्षा के लिए, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मैं भी जाऊं उस जंगे मैदान में और अपने हाथों से उस कनक सिंह को मार भगाऊं। ए माँ, बड़ी अच्छी सोच है तेरी। अरे कहती तो तू ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं माँ। हाँ माँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, बता दे रहा हूं। क्या तू इस जंगे मैदान नहीं जाएगा? अरे पर तू क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। उस जंगे मैदान में जाने से तू मना क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी बात है, क्या कर रहे मुझे भी बताएगा कुछ? मेरी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे तेरी मर्जी हो सकती है? क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने लाल पाल करके बड़ा किया है? हाँ, यही दिन देखने के लिए कि तू अपनी मर्जी चलाएगा। अरे क्यों नहीं जाना चाहता है? इसकी कोई वजह तो होगी। क्यों नहीं जाना चाहता है? पोंछ डालिए आंसू,
अगर तू रोएगी तो तेरा बेटा भी रो देगा। फिर क्यों नहीं जाना चाहता तू? जानना चाहती है हाँ बेटा। कि मैं उस रणभूमि में जाने से इनकार क्यों करता हूँ? सोच माँ, बीते हुए कल के बारे में गौर कर। वही महाराज है उदय सिंह, क्या दिया है हमें और क्या दिया है तुझे? हंसता खेलता परिवार, मोतियों की तरह बिखार दिया है। भरे दरबार मेरे पिताजी को मेरे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, मिटा दिया मेरे पिताजी का नामो निशान, और मेरी मां को जीवन भर के लिए विधवा बना दिया है। और मुझसे मेरे पिता का प्यार छीन लिया है। इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी आज मेरी मां वही महाराज उदय सिंह की मदद के लिए अपने बेटे को रणभूमि में भेज रही है। नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, कहता तो तू बिल्कुल ठीक है और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन बेटा और इसमें महाराज जी का क्या कसूर? और तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। हाँ क्या मेरे किया लाल। था? क्या किया था मेरे पिताजी ने? बोलो माँ, बोलो, क्या किया था? बेटा तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी ने क्या किया था? अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जा करके कहे महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ मेरे लाल। चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे इतनी बड़ी बात अपने बेटे से छुपा के रखा। मेरे पिताजी ने अपनी बहन का खून किया था, तब जाके महाराज ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। हाँ बेटा। आज तूने ये सच्चाई बताकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। अगर ऐसी बात है तो तेरा बेटा जाएगा माँ, उस रणभूमि में मर जाऊंगा। तो मार्ग सच्चा दिखा, खोल दी आंख को, मार्ग सच्चा दिखा। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दी आंख को, और जोश पैदा हुआ देख हाले वतन। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। खा के कहता सच्चा वो बेटा मगर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा। जाओ बेटा मगर ध्यान इतना रहे, पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर हो कलम, चाहे जिंदगी, शीश को तुम झुका करके आना नहीं, चाहे सर। जा मेरे लाल, और इस सम्राट कनक सिंह को ये दिखा दे कि हमारा उदयपुर राज में वीरों से खाली नहीं है। आज गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार। हाँ दरबारी, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, वो सम्राट डोला देने से इनकार कर दिया। जी महाराज।